Good morning to all of you. Welcome in my channel Maths P Ajit. Today we will discuss chapter 1 for class 10th real numbers. Here first topic is Euclid division lemma. If a and b be two given positive integers, then there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r, 0 is less than equal to r is less than b. इसमें कुछ भी नया नहीं है, ये आप लोअर क्लासेस में आप इसको पढ़ चुके हैं. वहाँ पे आप इसको पढ़ते थे डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर. इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाते हैं. सपोज दैट 15 इज डिवाइड बाई 2. हाउ मैनी टाइम्स? 7 टाइम्स 14, रिमाइंडर 1. नेक्स्ट डिवीजन, सपोज दैट 14 इज डिवाइड बाई 2. हाउ मैनी टाइम्स? 7 टाइम्स, देन रिमाइंडर इज 0. अब देखिए 2 डिवीजन से आपको इसमें 2 रिजल्ट मिलते हैं. फर्स्ट रिजल्ट रिमाइंडर इज 1, सेकेंड रिजल्ट रिमाइंडर इज 0. तो इससे आपको ये कंक्लूजन निकलता है कि जब आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कभी भी आपका 0 से कम नहीं आएगा. किसी भी नंबर को आप डिवाइड करिए और किसी भी नंबर से डिवाइड करिए, एनी नंबर से, तो रिमाइंडर आपका ऑलवेज 0 या ग्रेटर देन 0 आएगा. ठीक है. सेकेंड रिजल्ट आपको मिलता है कि आपका जो रिमाइंडर है वो ऑलवेज डिवाइजर से लेस होगा. कोई और भी आप डिवाइड करके देख लीजिए. सपोज दैट आप एक अनदर एग्जाम्पल लेते हैं. 13 से डिवाइड करते हैं, 40 को करते हैं. ठीक है. तो आप डिवाइड करिए इसको 3 टाइम्स, रिमाइंडर 1. देखिए रिमाइंडर जो है ना वो ऑलवेज डिवाइजर से आपका लेस होगा. ओके. तो देखिए आप लोगों ने जो पढ़ रखा है लोअर क्लासेस में, उसमें आपने पढ़ा था डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट नीचे लिख देता हूँ. डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है. ये आपने लोअर क्लासेस में पढ़ रखा हुआ है. डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर. अब देखिए सपोज करिए आप डिविडेंड को आपने ए सपोज कर लिया, डिवाइजर आपका हो गया बी, कोएफिशिएंट क्यू और रिमाइंडर कैपिटल आर लिखा था यहाँ पर, रिमाइंडर है ये आपका पूरा. ठीक है. इसको आपने सपोज कर लिया स्मॉल आर. तो आपका ये रिजल्ट आ गया ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. देखिए वही आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा में था, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर. फिर ये देखिए क्या है इसमें. देखिए आपने अभी यहाँ से 2 रिजल्ट निकाले थे कि रिमाइंडर ऑलवेज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0. मीन्स 0 आ सकता है या फिर 0 से ग्रेटर आ सकता है, बट लेस देन डिवाइजर. देखिए आपने यहाँ पर डिवाइजर आपका 13 है, इसका रिमाइंडर 1 आ रहा है, यानी आपका जो रिमाइंडर है वो डिवाइजर से लेस है. इसमें देखिए जो आपका डिवाइजर है उससे रिमाइंडर लेस है. इसमें देख लीजिए आप नेक्स्ट में, इसमें तो आपका 0 है और ये भी आपका इससे लेस है. तो आपको 2 रिजल्ट हमेशा ध्यान रखने हैं कि जो रिमाइंडर होगा वो या 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा, बट लेस देन डिवाइजर. ओके. तो अब इसको देखिए इसमें आप इंक्लूड करेंगे. लोअर क्लासेस में जब हम लोग पढ़ते हैं तो बस इतना ही पढ़ते हैं कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर. अब देखिए इसमें आप रिमाइंडर की आपने कंडीशन निकाली कि 0 होगा या 0 से ग्रेटर होगा. तो 0 इज लेस देन इक्वल टू आर. आर मीन्स रिमाइंडर इज लेस देन, किससे लेस होगा? डिवाइजर से. और डिवाइजर देखिए आपका क्या है, आपने क्या लेट किया डिवाइजर को? बी, डिवाइजर बी. तो आपका ये आ जाएगा 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी. तो आपका ये पूरा कंप्लीट स्टेटमेंट आ गया. ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर इज लेस देन 0 इज लेस देन इक्वल टू आर इज लेस देन बी. तो वही मैंने बोला कि आपने लोअर क्लास को पढ़ रखा है, ये वही है कि डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस रिमाइंडर. बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की बात नहीं है. हाँ, आपको ये डेफिनेशन याद कर लेनी. कभी कभी स्कूल एग्जाम से पूछ लेते हैं कि राइट यूक्लिड डिवीजन लेमा. तो आपको फिर से रिपीट कर देते हैं. इफ़ ए एंड बी बी any 2 given positive integers, then there exist unique integers q and r such that a is equal to bq plus r, 0 is less than equal to r is less than b, is called Euclid division lemma. ठीक है. वन अनदर थिंग, ये डेफिनेशन इसमें बता दें. यूक्लिड आपके मैथमेटिशियन है, ठीक है, और ये आपके ग्रीक मैथमेटिशियन है.
ग्रीक मैथमेटिशियन। इसका आप ध्यान रखें, जिस मैथमेटिशियन को आप पढ़ें तो उसका ये जरूर ध्यान रखें वो किस कहाँ से रिलेटेड है, ठीक है, और उनके फेमस बुक्स वगैरह को भी आप ध्यान रखें। तो ये ग्रीक जो आपके ग्रीक के हैं यूक्लिड, एंड इनकी जो फेमस बुक है इधर लिख देता हूँ मैं, इनकी फेमस बुक है एलिमेंट्स, ठीक है, ELEMENTS एलिमेंट्स, ठीक है। तो आप इसको मैं साइड हो जाता हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और या आप अपना नोट कर सकते हैं, कर लीजिए। अभी मैंने आपको बताया कि यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और आपको बताया, आपको ये देखिए जो डेफिनेशन आप लिखते हैं उसमें जितने भी टर्म्स हैं उनको स्पेशली आपको समझना है। जैसे आपने हेडिंग आपने लगाई थी यूक्लिड डिवीजन लेमा, ये आपका यूक्लिड जो आपने चैप्टर 9th में भी आपने पढ़ा, चैप्टर 5 वहाँ पर भी यूक्लिड ज्योमेट्री के नेम से दे रखा है चैप्टर, ओके। अब देखिए यूक्लिड हमने आपको बता दिया कि ग्रीक मैथमेटिशियन है, ओके। इनकी बुक एलिमेंट्स, ठीक है, ये आप याद रखें। डिवीजन आप जानते हैं, डिवीजन एक वर्ड यूज़ हो रहा है लेमा, ठीक है। जब आप आगे बुक्स में पढ़ेंगे, आप बुक्स को देखेंगे, आई होप आप लोगों ने NCERT को डाउनलोड कर लिया होगा, जिनके पास अवेलेबल है अच्छी बात है, जिनके पास नहीं है वो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है कि आप उससे डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। अब इसमें एक वर्ड यूज़ हुआ लेमा, अगर आप बुक में देखेंगे तो वहाँ पे लेमा भी यूज़ होगा, कहीं कहीं पे एल्गोरिथम भी यूज़ होगा। तो मैं आपको इसका मीन्स बता रहा हूँ कि व्हाट इज़ लेमा, व्हाट इज़ एल्गोरिथम, वो बता, लेकिन बट आपको एक चीज़ और इसमें बता दूँ कि आपको इसका यूज़ भी मालूम होना चाहिए कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज़ क्या है। तो इसका यूज़ है टू फाइंड द SCF ऑफ 2 नंबर्स। अगर आपको 2 नंबर्स गिवन है तो उसका SCF फाइंड करना। अब आपको याद आएगा SCF तो आप 6th 7th 8th में ही फाइंड कर लेते थे, आप डिवीजन मेथड से भी जानते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा की हेल्प से करना है, ओके। चलिए, तो इसका आपको यूज़ समझ में आ गया। इसका यूज़ होता है टू फाइंड द SCF ऑफ 2 नंबर्स, ओके। अच्छा, अब बात करते हैं, अब इसमें हम लोग पढ़ते हैं लेमा, ठीक है। लेमा, a lemma is a proven statement used for proving another statement, means जो लेमा होता है वो एक प्रूविंग स्टेटमेंट होता है और उसका यूज़ हम अनदर स्टेटमेंट को प्रूव करने में करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप एग्जांपल से समझिए, एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2, ये आप जानते हैं कि एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2, ये आपका प्रूवन स्टेटमेंट है, ठीक है। अब सपोज दैट आपको चेक करना है कि 32 इज अ डिविजिबल बाई 2, तो आप देखेंगे आप 32 इज अ इवन नंबर एंड वी ऑल्सो नो दैट एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2, इट मीन्स 32 इज डिविजिबल बाई 2। अगेन रिपीट, आपको एवरी इवन नंबर इज डिविजिबल बाई 2 ये आपको मालूम है, तो ये इसका प्रूवन स्टेटमेंट हो गया। फिर आपको ये चेक करना है कि 32 इज अ डिविजिबल बाई 2, तो आप जानते हैं कि 32 इवन नंबर है और जितनी भी इवन नंबर्स होती हैं वो 2 से डिविजिबल होती हैं, इसलिए आपकी जो 32 है वो 2 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये लेमा का मीन्स हो गया। अब आप एल्गोरिथम की बात करते हैं। एल्गोरिथम आप लोगों ने कई जगह यूज़ किया है, कंप्यूटर में भी यूज़ करते हैं और कई और भी जगह आप यूज़ किया होगा एल्गोरिथम। एल्गोरिथम का सिंपल सी डेफिनेशन है सीरीज ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व द प्रॉब्लम। किसी भी प्रॉब्लम को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना ही उसका एल्गोरिथम बोला जाता है। क्लियर? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको ये चीज़ें और प्रॉपर समझ में आए। नोट डाउन, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आप बाद में फिर प्रॉपर इसके नोट्स बना लें। अभी आप इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए। अब आपको हम इस क्वेश्चन से समझाते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड SCF ऑफ नंबर्स 52 एंड 132 बाई EDL। EDL मतलब हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा, ठीक है। तो जनरली इस क्वेश्चन को जो आप लोअर क्लासेस में करते थे तो आपको SCF निकालना आता है। आप लोग क्या करते थे, 52 के फैक्टर करते थे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप इसका करेंगे 26 आ जाएगा, अगेन 2 से कैंसिल करेंगे 13 आ जाएगा, फिर 13 से कैंसिल करेंगे 1 आ जाएगा। आफ्टर दैट 130 के आप फैक्टर करेंगे तो 2 से आप इसके फैक्टर करेंगे तो आपका आ जाएगा 65। फिर 2 से आप इसको करेंगे तो 2 से आपका कैंसिल नहीं होगा, 3 से कैंसिल नहीं होगा, 5 से कैंसिल होगा, 13 टाइम्स एंड 13 से करेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। SCF का मीन्स जानते हैं आप, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें आप देखिए 52 के आप फैक्टर करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 13 एंड 130 के आपने फैक्टर किए तो आपका 2 इंटू 5 इंटू 13, आपका देखिए कॉमन आपका 2 आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो SCF आपका जो आएगा वो 2 इंटू 13 इक्वल टू 26। ऐसा हम लोग लोअर क्लासेस में
करते थे, ठीक है। और ये आई थिंक सभी को आता भी होगा, क्योंकि डिवीजन मेथड से प्रॉब्लम होती है, स्टूडेंट्स को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। इसके क्वेश्चंस भी हैं, नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग बात करेंगे उसकी, ओके। देखिए बट यहाँ पे आपको सॉल्व किससे करना है, ईडीएल से, यूक्लिड डिवीजन लेमा से। अब वो समझते हैं कि देखिए कैसे करते हैं। आपको 2 नंबर में आपको इसका यूज़ बताया था कि यूज़ ऑफ यूक्लिड डिवीजन लेमा टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स, ओके। तो देखिए इसमें क्या करते हैं, 2 नंबर्स गिवन है, तो आप इसमें लार्जर नंबर को स्मॉलर नंबर से डिवाइड करेंगे। (52) से डिवाइड करेंगे 132 को। हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स 104, रिमाइंडर 26, ठीक है। अब देखिए क्या करते हैं, आपका ये रिमाइंडर है, तो जो आपका रिमाइंडर है उसको आप डिवाइजर बनाएंगे, तो ये डिवाइजर हो गया। जो आपका प्रीवियस डिवाइजर था, प्रीवियस डिवाइजर क्या था 52, उसको आप यहाँ पे लिखेंगे ऐसे, ओके। अब देखिए अगेन डिवाइड करिए इसको, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स। इस प्रोसेस को आप तब तक कंटिन्यू करेंगे जब तक आपका रिमाइंडर 0 नहीं आता, ठीक है। आप कंटिन्यू करते चाहे जितना भी लॉन्ग हो जाए, लेकिन रिमाइंडर आपका 0 आएगा, ठीक है, ओके। अब देखिए जो लास्ट डिवाइजर आपका आएगा, लास्ट डिवाइजर इज कॉल्ड एचसीएफ ऑफ गिवन 2 नंबर्स। तो हियर एचसीएफ इज 26, और देखिए आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से किया था, उससे भी आपका 26 ही आ रहा था, बट आपको ईडीएल से करना है तो ये हो गया। अब इसका लिखने का क्या प्रोसेस है वो आपको बताते हैं। हमने बोला कि यूक्लिड डिवीजन लेमा का मतलब क्या हो गया भाई, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो अगर आप लोग इसको देखें तो ये आपका क्या है, डिविडेंड, ये क्या है, डिवाइजर, ये क्या है, कोशिएंट, और ये क्या है, रिमाइंडर। वही लगा दीजिए आप, इससे बहुत सिंपल है, ठीक है। क्या होता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ओके। ये कंप्लीट हो गया। अब इसको देखिए आप, इस डिवीजन को आप देखेंगे तो इसमें ये आपका डिविडेंड है, ये आपका डिवाइजर है, ये कोशिएंट है, और ये आपका रिमाइंडर। इसमें अप्लाई करें तो डिविडेंड 52 इक्वल टू डिवाइजर 26 इंटू कोशिएंट 2 प्लस रिमाइंडर 0। हमने बोला इस प्रोसेस को आप तब तक कंटिन्यू किया जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना जाए, और जो लास्ट डिवाइजर होगा इज कॉल्ड एचसीएफ। तो लास्ट डिवाइजर 26 है, तो 26 इज अ एचसीएफ, हैंस एचसीएफ ऑफ 130 एंड 52 इज 26। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो आप इसको फिर से वीडियो को दोबारा देखिए, तब तक देखिए जब आपको समझ ना आ जाए, ठीक है। चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कराते हैं। आपका ये नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स 72 एंड 120 बाय ईडीएल। मीन्स यूक्लिड डिवीजन लेमा से आपको ये 2 नंबर्स गिवन है, इसका आपको एचसीएफ फाइंड करना है। बट आपको कैसे फाइंड करना है ये, क्योंकि आप लोग पहली बार, आई थिंक जो 10th के स्टूडेंट हैं वो पहली बार ऑनलाइन क्लासेस में पढ़ रहे हैं, तो आपको देखिए क्या करना है, मैं आपको वही बता देता हूँ। आपको वीडियो को यहाँ पे पॉज कर देना है, क्योंकि आपने जो पीछे पढ़ा है वो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया तो आप पीछे वाले को पहले क्लियर करें, उसके बाद आप वीडियो को, आप इसको पॉज कर दें यहीं पर, ठीक है। और इस क्वेश्चन को आप अपने आप सॉल्व करें, फिर जब आपका आंसर आ जाए फिर उसको आप वीडियो को कंटिन्यू करके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं, ओके। चलिए अब मैं आपको इसको कराता हूँ चेक, आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं। हमने बोला लार्जर नंबर इज डिवाइड बाई स्मॉलर नंबर, तो 120 इज डिवाइड बाई 72। हाउ मेनी टाइम्स, 1 टाइम्स। ये 8 आ जाएगा आपका, और यहाँ पे आएगा 48, ठीक है। हमने बोला जो रिमाइंडर है आपका उसको आप क्या बना लेंगे, डिवाइजर, और प्रीवियस डिवाइजर देखिए क्या है 72, इसको आप क्या बना लेंगे, डिविडेंड। 1 टाइम्स 48, रिमाइंडर 4, ये आपका हो जाएगा 2, ठीक है। फिर वही जो आपका रिमाइंडर उसको आप डिवाइजर बनाइए, और प्रीवियस देखिए डिवाइजर क्या था 48, उसको आप यहाँ पे नोट डाउन कर लीजिए। डिवाइड करिए, हाउ मेनी टाइम्स, 2 टाइम्स, 2 टाइम्स, रिमाइंडर 0। और 0 आने का मीन्स हो गया कि आपका डिवीजन कंप्लीट हो गया, इसके आगे आपको कुछ नहीं करना है, और आप कंटिन्यू तब तक करते रहेंगे जब तक इसका रिमाइंडर 0 नहीं आ जाता, ओके। अब देखिए लिखने का प्रोसीजर, इस वाले को देखिए आप,
अब वही आपका वो लोअर क्लास है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो हियर डिविडेंड 120, डिवाइजर 72, क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 48। ओके, ये आपकी एल्गोरिथम है, स्टेप बाय स्टेप लिखना है। अभी आपको मैंने पीछे बताया कि लेमा और एल्गोरिथम, तो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करना इज कॉल्ड एल्गोरिथम। ठीक है, इसमें अप्लाई करिए। इसमें क्या डिविडेंड, तो डिविडेंड इज 72, डिवाइजर 48 इंटू क्वोशिएंट 1 प्लस रिमाइंडर 24। अगेन सेम हियर, डिविडेंड 48 इक्वल टू डिवाइजर 24 into quotient 2 plus remainder 0, and last divisor is called SCF. So here 24 is a SCF. SCF of 72 and 120 is 24. Please note down. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड एचसीएफ ऑफ नंबर्स 108, 144 एंड 204 बाय ईडीएल। अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चंस किया उसमें आपको 2 नंबर्स गिवन थे, उसका आपको एचसीएफ फाइंड करना था, बट हियर 3 नंबर्स आर गिवन। ओके, अब देखिए इसको कैसे करते हैं। प्रोसीजर वही है और हमने आपको यूज़ बताया था ईडीएल का कि फाइंड द एचसीएफ ऑफ 2 नंबर्स। तो आपको यहाँ पर 3 नंबर्स गिवन है, 3 नंबर्स आर गिवन। तो इसमें 3 नंबर्स का डायरेक्टली एक साथ आप कंबाइन करके फाइंड नहीं कर सकते ईडीएल से। इसमें आपको एनी 2 नंबर चूज़ करने होंगे। फर्स्टली वी चूज़ एनी 2 नंबर। एनी 2 नंबर, एनी 2 नंबर मीन्स आप 108, 144 ले सकते हैं, 144, 204 ले सकते हैं, 204 एंड 108 ले सकते हैं। एज यू लाइक, जो आपको अच्छा लगे वो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्टली वी चूज़ एनी 2 नंबर। स्टार्टिंग 2 ले लेते हैं। ओके, चलिए स्टूडेंट को ये लगता है कि सर स्टार्टिंग 2 ना लेके कुछ और ले लीजिए, तो चलिए हम लास्ट 2 ले लेते हैं। 144 एंड 204। आप टोटली फ्री हैं, एनी 2 नंबर आपको चूज़ करनी है। सॉल्यूशन, सपोज आपने नंबर ले लिया 144 एंड 204। हमने बोला लार्जर नंबर इज डिवाइड बाई स्मॉलर नंबर, तो हियर 204 इज डिवाइड बाई 144। हाउ मेनी टाइम्स? 1 टाइम्स। आपने इसको 1 टाइम्स डिवाइड किया, 0 आपका ये आ गया 60। ठीक है, अब देखिए जो आपका रिमाइंडर इसको आप क्या बना लेंगे? डिवाइज़र। प्रीवियस डिवाइज़र 144, इससे आप डिवाइड करिए इसको। ठीक है, 2 टाइम्स, रिमाइंडर आपका आएगा 24। फिर वही सेम प्रोसीजर 60। हाउ many टाइम्स? 2 टाइम्स, रिमाइंडर 12। ठीक है, 12 2 जा 24। देखिए आपका रिमाइंडर 0 आ गया। आपको इसको प्रोसेस को कंटिन्यू करना है जब तक आपका रिमाइंडर 0 ना आ जाए। क्लियर? अब देखिए हमने बोला जो लास्ट डिवाइजर है इज कॉल्ड अ एचसीएफ। इट मीन्स 12 इज अ एचसीएफ ऑफ 144 एंड 204। अब देखिए इसको उसी प्रोसीजर से आप लिखेंगे तो आपका आएगा डिविडेंड, वही रूल आपका डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। तो आपका आएगा 204 इक्वल टू 144 इंटू 1 प्लस 60। इसमें अप्लाई करेंगे तो हियर डिविडेंड 144 डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अगेन इस वाले सेक्टर आप लगाइए तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, इसमें अप्लाई करिए तो आपका आएगा डिविडेंड इक्वल टू डिवाइज़र इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर एंड लास्ट डिवाइज़र इज एचसीएफ। तो एचसीएफ इक्वल टू 12, एचसीएफ ऑफ 144 एंड 204। क्लियर? ओके, अभी आपका जो एचसीएफ 12 आ गया, अब इसका यूज़ आप किसका करेंगे? 108, जो आपकी रिमेनिंग नंबर है। मींस आपने लास्ट 2 नंबर से आपने एचसीएफ फाइंड कर लिया, उसका एचसीएफ आपका 12 आ गया। आप 12 को लेंगे और 108 को। सपोज करिए कि आप स्टार्टिंग के 2 नंबर से लेते हैं, 108 एंड 104।
44। तो इसका कुछ SCF आता है आपका, जो नंबर SCF आएगी उसको लेंगे आप, और जो आपकी रिमेनिंग नंबर होगी, ठीक है, 3 नंबर्स या 4 नंबर्स जितनी भी नंबर्स आपको दे रखी हैं, तो उसमें आपको क्या करना है, 2 नंबर्स का करना है। 2 नंबर्स का जो SCF आएगा उसका जो रिजल्ट आएगा उसको नेक्स्ट नंबर के साथ, अगर और भी आगे आपको नंबर गिवन है तो जो उसका रिजल्ट आएगा उसको आप नेक्स्ट नंबर के साथ यूज़ करते जाएंगे। ओके, अब देखिए अब किसका करेंगे, 12 एंड 204। 12 एंड आपने तो नंबर ये लिया था ना, दिस एंड इसका 12 आ गया, 12 एंड 108। वही सेम प्रोसेस, लार्जर नंबर इज डिवाइड बाई स्मॉलर नंबर, तो 108 12 9 108, रिमाइंडर 0, 1 टाइम्स में ही आ गया। इसमें अप्लाई कर दीजिए आप, तो डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, और लास्ट डिवाइजर, तो लास्ट डिवाइजर इज 12, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका आ गया SCF ऑफ 108, 144 एंड 204 इज, आई होप दिख नहीं रहा होगा आपको, इज 12। ये आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। जो आपका स्टार्ट एनी 2 नंबर्स का जो SCF आएगा उसको आप नेक्स्ट नंबर के साथ लेंगे, सॉल्व करेंगे, जो आपका SCF आएगा वही उन तीनों नंबर्स का फाइनल SCF हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो में जो मैंने आपको कंटेंट दिया है वो समझ में आया होगा। अगर आपको ना आया हो तो एक बार आप फिर से वीडियो को देखें। और ये आपका यूक्लिड डिवीजन लेमा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट डे हम लोग इस पे बेस्ड क्वेश्चंस को और NCERT की जो आपकी एक्सरसाइज है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।